अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स में आज हम लेक्चर 16 को डिस्कस करेंगे और इसमें हमने पढ़ना है एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल किस चीज़ का स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने लेक्चर 15 में सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स के हमने पढ़ा था पार्ट्स पर मिलियन को, पार्ट्स पर बिलियन को और पार्ट्स पर ट्रिलियन को। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। concentration of gold is concentration of gold in 1 liter of sea water। concentration स्टूडेंट्स कहते हैं मिकदार को, सोने की मिकदार 1 लीटर समंदर के पानी में इस 0.001 मिलीग्राम। ठीक, अब स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, यानी अगर हम समंदर के पानी में से 1 लीटर पानी को अलग कर लेते हैं तो इस 1 लीटर पानी के अंदर 0.001 मिलीग्राम सोना मौजूद होगा। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज 0.001 मिलीग्राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब चूंकि इसने मिलीग्राम की बात की है तो मास बताया है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मास ऑफ गोल्ड जो कि सी वाटर के अंदर है। सही, वो कितना है 0.001 और साथ क्या लिखेंगे मिलीग्राम। ठीक, अब स्टूडेंट्स चूंकि ये मिलीग्राम में है हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, 0.001 मिलीग्राम है। ठीक, हमने इसको मिलीग्राम से बदलना है बड़े यूनिट ग्राम के अंदर। ठीक, अब ग्राम में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे करेंगे डिवाइड। ठीक है, इसे हम करेंगे डिवाइड, 0.001 को हम डिवाइड करेंगे 1000 पर। 1000 पे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो जब इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है 0.00001 ग्राम। ठीक, ये हमारे पास आया सोने का मास। अब इससे आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब क्या होगा मिकदार इस सॉल्यूशन का पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर बिलियन में और पार्ट्स पर ट्रिलियन में। तो चलिए जी, यानी हमने मालूम क्या करना है, हमने अच्छा अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स लिखते हैं हम इसमें, ये जो हमें बताया था वॉल्यूम ऑफ सी लीटर 1 लीटर है। ठीक, तो हम वॉल्यूम ऑफ सी वाटर भी लिख लेते हैं और ये कितना है 1 लीटर था। ठीक, अब स्टूडेंट्स 1 लीटर को हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, मिली लीटर के अंदर। ठीक, इसको हम क्या करेंगे मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको हमने ml में बदलना है तो इसे सिंपली 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। ठीक है, या फिर 1 लीटर को आप 1000 से ज़रब दो तो 1000 ml आ जाता है। अब इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इसकी कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में मालूम करना है, हमने इसकी कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर बिलियन में मालूम करना है और हमने इसकी कंसंट्रेशन को यानी सोने की कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर ट्रिलियन में मालूम करना है। तो चलिए जी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन के अंदर मालूम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड, ठीक, इन सी वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन सी वाटर इन पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि हमने पहले मालूम करना है पार्ट्स पर मिलियन के अंदर इसको। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फार्मूला लगाएंगे, ऊपर हम क्या लगाएंगे मास ऑफ गोल्ड, क्या लगाएंगे ऊपर लगाएंगे मास ऑफ गोल्ड जो कि सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और नीचे लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट्स इसके फार्मूले हमने पिछले लेक्चर 15 में डिस्कस किए हैं। ठीक, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो लेक्चर 15 देख लें। अब मास ऑफ गोल्ड हमारे पास है 0.00001 ग्राम। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमने निकाला था वो है 1000 ml। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶ के साथ। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो 10⁻⁶ है असल में इसका मतलब है कि 1 के साथ 6 जीरो हैं। ठीक है, 1 के साथ क्या है 6 जीरो हैं ये स्टूडेंट्स।
ये 10 लाख की यानी 10 लाख बन जाता है, ठीक है। 1 के साथ 6 ज़ीरो है। अब हमने क्या करना है, सिंपल से स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक। यानी 0.000001 लिख कर उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास का आंसर आ जाता है 1 और नीचे आ जाता है वही 1000 ml। अब जब स्टूडेंट्स 1 को डिवाइड करते हैं 1000 पर तो हमारे पास आंसर आता है 0.001 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड है इन सी वाटर, समंदर के पानी के अंदर, इन पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड हमने मालूम किया पार्ट्स पर मिलियन में 0.001 पार्ट्स पर मिलियन है। यानी अगर पार्ट्स पर मिलियन स्टूडेंट्स, यानी अगर 10 लाख पानी के मालिक्यूल हों तो उसके अंदर 0.001 पार्ट्स किसके होंगे, सोने के होंगे, ठीक। अब सेकंड स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है पार्ट्स पर बिलियन में कंसंट्रेशन ऑफ सोने को, ठीक है। तो चलिए जी, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन सी वाटर इन पार्ट्स पर बिलियन, ठीक। अब स्टूडेंट्स मैं इसको डिटेल दोबारा से नहीं लिखूंगा, पहले मैंने इसको लिख लिया था फार्मूले को। फार्मूला वही है जो भी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक। अच्छा, अब मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा तो ये है 0.000001 ग्राम और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है स्टूडेंट्स, वो कितना था, 1000 ml था। इस मर्तबा हम इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मतलब ये होता है कि 1 के साथ 9 ज़ीरो मौजूद हैं, ठीक। अब सिंपली स्टूडेंट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1000, ठीक। और नीचे भी क्या होगा, 1000 होगा। अब जब 1000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 1 पार्ट्स पर बिलियन। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 पार्ट्स पर बिलियन। तो कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन सी वाटर इन पार्ट्स पर बिलियन, ये स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 पार्ट्स पर बिलियन। यानी अगर बिलियन पार्ट्स होंगे पानी के, ठीक है, तो बिलियन पार्ट्स जो पानी के होंगे, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 1 पार्ट सोने का होगा। बिलियन पार्ट्स पानी के अंदर सिर्फ 1 पार्ट पानी का होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, पानी में सोने की कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर ट्रिलियन में मालूम करते हैं। तो जी लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन सी वाटर इन पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब फार्मूला वही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ऊपर हमने मास ऑफ सॉल्यूट लगाना है जो कि 0.00001 ग्राम है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा जो कि 1000 ml है। अब की बार हम इसे 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 के साथ 12 ज़ीरो होंगे। तो इस रकम को स्टूडेंट्स इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 10 लाख। कितना आ जाता है, 10 लाख, और नीचे आ जाता है 1000, ठीक। अब इस 10 लाख को जब हम 1000 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा होता है 1000 पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन सी वाटर इन पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, यानी अगर ट्रिलियन पार्ट्स वाटर के होंगे तो उस ट्रिलियन पार्ट के अंदर 1000 पार्ट्स किस चीज़ के होंगे, उसमें सोने के मौजूद होंगे, अगर सोने की मिकदार 0.000001 ग्राम हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।